अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें ना तो कुछ साल पहले जब टीएस वजीर साहब की मृत्यु हुई थी उस समय जम्मू कश्मीर को एक बहुत बड़ा लॉस हुआ था क्योंकि टीएस वजीर साहब एक बहुत बड़े नेता थे। उसके बाद हम आज की बात करें तो दविंदर सिंह राणा यानी कि त्रिलोचन सिंह वजीर जी के बाद दविंदर सिंह राणा जी का जाना एक बहुत बड़ा नुकसान है। और ये नुकसान की भरपाई कभी नहीं हो सकती क्योंकि दोनों नेता एक ऐसी शख्सियत थे जिनके बारे में हम जितना भी बात करें कम है। मैं आपको बताऊं कि जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया कि त्रिलोचन सिंह वजीर साहब के जाने के बाद जो जम्मू को सबसे बड़ा नुकसान हुआ है वो आज हुआ है दविंदर सिंह राणा जी के जाने के बाद। मेरे साथ टीएस वजीर साहब के बेटे भी हैं। मैं इनसे यही बात कर रहा था कि वजीर साहब के जाने के बाद अगर जम्मू को कोई बड़ा नुकसान हुआ है तो वो राणा साहब के जाने का हुआ है। आपके जब पिताजी का मृत्यु की खबर आई थी मतलब उस समय भी पूरा जम्मू कश्मीर रोया था। और मैं वही सिचुएशन आज भी देख रहा हूँ। मतलब आपके पिताजी के बाद दविंदर सिंह राणा जी क्योंकि ये दोनों ऐसे नेता थे जिन्होंने कभी धर्म कभी किसी की कम्युनिटी नहीं देखी, हर एक के दुख सुख में खड़े हुए। आपके पिताजी ट्रांसपोर्टर्स की बात करते थे, ये जम्मू कश्मीर की बाकी पॉलिटिक्स की। आपके पिताजी भी बाकी चीज़ों की बात करते थे, हमेशा कभी उनके दरवाजों से लोग खाली हाथ नहीं गए। जी, आपको लगता है कि आपके पिता के बाद आज एक ये बड़ा दूसरा नुकसान हुआ है जेएंडके के लिए? बिल्कुल एक बहुत बड़ा हादसा था जिसमें टीएस वजीर साहब का जब ये घटना घटित हुई थी, एक हमारे लिए बहुत ही शॉकिंग सिचुएशन थी। उसके बाद अचानक हम उस चीज़ से, उस घाव से, हमारा वो घाव भर नहीं सका था, लेकिन अचानक एक ये हमारे लिए न्यूज़ जब उमड़ के सामने आई तो एक हमारे लिए एक और घाव जो है, हम अभी एक घाव से उभर के नहीं बाहर आ सके थे। तो एक जम्मू कश्मीर में हमारे जम्मू हित के लिए आवाज़ उठानी, दो लीडर मैं कहूँगा कि टीएस वजीर जो एक आवाम के साथ जुड़े रहे, ट्रांसपोर्टर्स ही नहीं, अपनी सिख कम्युनिटी की भी ले लो और आप हमारे मुसलमान भाईचारा, हिंदू भाईचारा, इन दोनों लीडर्स की एक खासियत थी कि हर इंसान को अपने घर का दरवाज़ा उन्होंने हर इंसान के लिए खुला रखा। हर कोई जाति, कोई धर्म, किसी को भी इन्होंने अपने से दूर नहीं रखा। और वो जोड़ने की एक वजह थी कि जिससे सब लोग इनसे प्यार भी करते थे और दिल से इनके साथ चलते थे। कई मुद्दे थे जो टीएस वजीर साहब ने ट्रांसपोर्टर्स के उठाए, वहीं देवेंद्र सिंह राणा जी ने मुद्दे जो लोगों के थे, नौजवानों के थे, इवन जो बैकवर्ड क्लास थे, जो इनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी थी, नगरोटा में भी इन्होंने बहुत काम किया। इन्होंने सबको जोड़ने का एक इनका बहुत बड़ा योगदान था। आज मैं ये देखता हूँ कि इन दोनों का जाना एक बहुत गहरा झटका है हमारे लोगों के लिए, जम्मू कश्मीर के, और खासकर जम्मू के आवाम और जो यंगस्टर्स थे, उनको एक लीडरशिप दिखती थी, उनके थ्रू अपना मैसेज कन्वे कर पाते थे, अपनी प्रॉब्लम्स को, अपने इश्यूज को इन टॉल लीडर्स के सामने रख पाते थे और ये आगे सरकार के साथ उन मुद्दों को, उनके साथ जद्दोजहद में उनके साथ अपना पूरा योगदान देते थे। आज एक कमी जो है, अब हम ये आगे देख के हम सोचते हैं कि हाँ, इस कमी को कैसे पूरा किया जा सकता है। और आज ऑल जे एंड के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन, हमारे एक जो टीम है, वो आज अपने श्रद्धांजलि देने यहाँ पे शामिल हुई है। शुक्रिया। और जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि ना टीएस वजीर साहब के बाद आज दूसरा बड़ा जो नुकसान हुआ है, जम्मू कश्मीर की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले ये दोनों नेता आज दविंदर सिंह राणा जी जो हमारे साथ में वजीर साहब के बेटे और पूरे ट्रांसपोर्टर्स जितने भी टीम है वो सब यहाँ पर श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हुए हैं। एक दुखद समाचार है। मेरी तरफ से दविंदर सिंह राणा जी की आत्मा की शांति के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। ओम शांति।